दोस्तों, देवों की भूमि उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम से सभी परिचित हैं। यहाँ महादेव के दर्शन के लिए हर साल लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और इस स्थान की अलौकिकता से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं बाबा केदारनाथ से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और उनके रहस्यों को। दोस्तों, देवों की भूमि उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थित हिमालय की सीमा पर स्थित केदारनाथ धाम से सभी भक्त परिचित हैं। बाबा केदारनाथ के इस धाम की गणना 12 ज्योतिर्लिंग में की जाती है। दोस्तों, इस धाम की विशेषता यह है कि यहाँ साल के 6 महीने मंदिर के कपाट खुलते हैं और बाकी के दिन भक्तों के लिए ये कपाट बंद कर दिए जाते हैं। दोस्तों, हिमालय की गोद में स्थित इस धाम के दर्शन करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं। साथ ही इस स्थान की अलौकिकता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। दोस्तों, मान्यता तो यह भी है कि बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद ही बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने की मान्यता है, अन्यथा यहाँ की गई पूजा निष्फल हो जाती है। इसके साथ ही धार्मिक ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि यहाँ बाबा केदारनाथ सहित नर नारायण के दर्शन करने से सभी पाप मुक्त हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, बताया गया है कि जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाइयों और सगे संबंधियों की हत्या का दोष लग गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने का सुझाव दिया था, लेकिन शिव जी पांडवों को क्षमा नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पांडवों की नज़र में न आने के लिए नंदी का रूप धारण कर लिया था और पहाड़ों में मौजूद मवेशियों में छिप गए। लेकिन गदाधारी भीम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और शिव जी का यह भेद सबके सामने आ गया। लेकिन जब भोलेनाथ ने वहां से भी किसी अन्य स्थान पर जाने की कोशिश की, तब भीम ने उन्हें रोक लिया और शिव जी को उन्हें क्षमा करना पड़ा। दोस्तों, आपको बता दें कि पांडवों को भगवान भोले जहां पर मिले थे उस स्थान को गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है। लेकिन कुछ समय ही बाद गुप्त काशी से भी भगवान भोलेनाथ अदृश्य हो गए और 5 सिद्ध रूपों में प्रकट हुए। वह 5 रूप कुछ इस प्रकार हैं। दोस्तों, केदारनाथ में उनके कूले हैं, वह रुद्रनाथ में उनका मुख मौजूद है और तुंगनाथ में हाथ और मध्य महेश्वर में उनका पेट मौजूद है। महादेव की जटाएं कल्पेश्वर में मौजूद हैं। इन 5 सिद्ध स्थानों को पंच केदार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, भगवान शिव का यह मंदिर मंदाकिनी नदी के घाट पर स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में हर समय अंधकार रहता है और दीपक के माध्यम से भोलेनाथ के दर्शन किए जाते हैं। यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, जिस वजह से इस स्थान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि केदारनाथ धाम का निर्माण सबसे पहले पांडवों ने किया था, लेकिन वह समय के साथ विलुप्त हो गए। फिर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का पुनः निर्माण किया था। दोस्तों, एक खास बात यह है कि उनकी समाधि भी इस मंदिर के पीछे ही उपस्थित है। दोस्तों, इस अलौकिक मंदिर के कपाट मई महीने में भक्तों के लिए खोले जाते हैं और कड़ाके की सर्दियों से पहले यानी नवंबर में 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की ठंड को सहन करना साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसके साथ ही इस मंदिर के संदर्भ में पुराणों में यह भविष्यवाणी भी की गई थी कि एक समय ऐसा आएगा जब केदारनाथ धाम का समूचा क्षेत्र और तीर्थ स्थल लुप्त हो जाएगा। यह तब होगा जब नर व नारायण पर्वत एक दूसरे से मिल जाएंगे, तब इस धाम का मार्ग बंद हो जाएगा। इस घटना के कई वर्षों बाद भविष्य बद्री नाम के तीर्थ का उत्थान होगा। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी और आपके क्या विचार हैं, कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि अगली वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।